मेरी दुनिया में 4-5 लोग हैं जिनके बोलने से मुझे फर्क पड़ता है कि अगर ये मुझे पराठा लोगी? हाँ पराठा 2 कर लो। 2 पराठे 2 रोटी सब्जी रोटी। बाइक में लगता है बैठ जाओ ऐसे वीडियो लेके लगता है उल्टे बैठे हुए हैं। इंसान जब किसी के कहने से खुश होने लगता है और किसी के कहने से दुखी होने लगता है तो उसके ऊपर कंट्रोल कोई और करता है। और जब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेहर की जहां में आप सबका स्वागत है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो बहुत सर्दी हो रही है यार, आज तो बिल्कुल उठने का दिल ही नहीं कर रहा। ठंड होती है ना, बस मेरी हाथ की नसें वसें डूब जाती हैं एकदम। मुझे ना नर्व प्रॉब्लम है, जितनी भी ठंड ज़्यादा होगी मेरी तकलीफ़ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और आज ना ठंड बहुत है। सुबह से रोज़ैन को स्कूल भेजा है, उसके बाद मैं बस कंबल में ही मैंने दोबारा से लेट गई। मैं सोचा कंबल में ही लेटी रहूँ उठूँ ना, फिर मुझे ये दिख गई, क्या नाम है इसका, पता नहीं कौन सी जेली है, लेकिन ये मुझे बड़ी पसंद आती है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं कोई भी वैसे बाहर की चीज़ ये सब नहीं खाती, चटोरबाजी, लेकिन ये देखें, ये ऐसे शक्कर इसमें चिपकी होती है और ये टेस्टी होती है, खट्टी मीठी, मज़ा आ जाता है खा के। समझ नहीं आ रहा है यार, आज तो मुझे जाना भी है इंक्वायरी ऑफिस, पुलिस थाने इंक्वायरी करवाने के लिए, क्योंकि वीज़ा बढ़ गया है मेरा। वीज़ा बढ़ के आ गया होगा तो अब मैं वो लेके जाऊंगी, मुझे न्यू लेटर मिलेगा फिर से यहाँ रहने के लिए। मैं आज 8-9 साल से यही करवा रही हूँ, जाती हूँ वीज़ा बढ़वाती हूँ, फिर एक लेटर लेती हूँ 3 महीने के लिए। कचरे वाला भी आ गया, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। मैं तो नहीं उठूँगी, फंसी दे दे। तो आप लोगों से बातें कर ली हूँ। यहाँ पे मायरा भी उठ गई और मायरा भी उसमें ही बैठी थी, कंबल में ही। मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा टन गया। तो गाइस मैं यहाँ पे तैयार होके जा रही हूँ पासपोर्ट ऑफिस। और देखिए मैं ना ऐसे चुटकियों में पहुँच गई पासपोर्ट ऑफिस, ऐसे तो कोई कभी पहुँचता ही नहीं है। तो अभी तो मैंने अपना पासपोर्ट लेना है, तो बैक साइड वाले दरवाजे से, गेट से ही मैंने बोला भाई मुझे अंदर जाने दो। जब अंदर आए तो यहाँ बरगद का पेड़ दिखा, मुझे लगा ये 200-300 साल पुराना हो सकता है। तो पाकिस्तान में भी कोई बरगद का पेड़ इतना पुराना हो सकता है? इंडिया में तो बहुत है, कभी नहीं जाने वाली हूँ, बस गई तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरा पासपोर्ट मुझे मिल गया है, वीज़ा भी एक्सटेंशन हो गया, फरवरी तक का वीज़ा है। और उन्होंने बोला है मार्च में आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, उससे पहले आप जाएं अपने मुल्क और अपना पासपोर्ट बनवाएं, दफ़ा हो जाएं, वर जाएं। तो हमने कहा ठीक है हम जाते हैं। और फिर वापसी भी मैं चुपचाप आराम से आ रही थी। मुझे गार्ड देख रहा था कि मैंने इन्हें समझाया है कि ये रास्ता नहीं है, फिर भी ये ढीठ सी उसी रास्ते से आ रही है। जब मैं पहुंच गई उसके पास ना, तो यहाँ मैं आपको सहगन का पेड़ दिखा रही थी, बहुत सारे सहगन फले हुए थे उसमें। तो मैंने गार्ड से बोला यार मुझे बाहर निकल जाने दे भाई मेरे, प्लीज़, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। उसने खोल दिया, कहने लगा नेक्स्ट टाइम इधर से मत आना। फिर हम लोग निकल पड़े बाइक पे, क्योंकि फंसी से मैंने कहा आजकल ठंड हो रही है, ऐसे ही कराची में कोई ठंडी वंडी होती तो हम लोग बाइक से ही चलते हैं, बाइक से मज़ा आएगा, थोड़ा ठंड लगेगी, ठीक है। तो हम लोग बाइक से निकल पड़े थे। फंसी ने कहा था उस दिन भी मुझे बोला था कि तुम बाइक से गई हो, इतनी तुम्हें तकलीफ हो गई थी, मेरी पसलियों में इतनी दर्द थी कि अभी तक मेरी दर्द नहीं जा रही है। और अभी भी देखें, ये बाइक पे बैठ जाओ ना तो लगता है उल्टे बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता कैमरा पकड़ने के बाद ऐसा क्यों फील होता है कि हम उल्टे बैठे हुए हैं। मैं फंसी को यही बोल रही थी, मैंने बल्कि बैठी उस साइड पे हूँ, जब वीडियो बनाती हूँ तो इस साइड पे बैठ जाती हूँ। तो हम लोग बस निकल चुके थे और मैंने फंसी को बोला कि यार हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, घर जाके नाश्ता बनाना। ऐसा मैं तो नहीं कर सकती। तो टाइम जल्दी था सदर में, सदर इतनी टाइम तो खुलता नहीं इतना कुछ। तो इनको तो पता ही है, ये है यहीं के पाकिस्तान के रहने वाले, तो कौन से होटल्स या कौन से रेस्टोरेंट खुले होते हैं सुबह नाश्ते के लिए। तो बस हम लोग निकल चुके थे सुबह के नाश्ते के लिए कि हमने सोचा कुछ करते हैं, अच्छा सा खाते हैं। यार छोले और हलवा पूरी खा खा के दिल भर गया था। तो हम एक मुंबई करके रेस्टोरेंट का नाम था, कुछ मुंबई करके, तो हम लोग उसी में चले गए। और वाकई में जब मैं अंदर गई ना तो मुझे लुक भी वैसे ही दिखा, थोड़ा इंडिया में जैसे छोटे मोटे हमारे इंडिया में 2 छत के बना के रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं ना, काफ़ी अमीनाबाद में भी है, लखनऊ में भी है, तो उसी तरीके का रेस्टोरेंट था। और यहाँ पे पता है इन्होंने इंडियन नेम दिया था, तो यहाँ पे इन्होंने भिंडी, आलू कीमा, कढ़ी और निहारी और पता नहीं क्या क्या कुलचे वुलचे सब रखे हुए थे। तो काफ़ी सारा सामान था और हमने फिर इन्हें ऑर्डर किया था कीमा और छोले, और उसके साथ हमने पराठा मंगाया और 2 चाय, बस ज़्यादा कुछ हम लोगों ने खाया नहीं, क्योंकि हम इतना खाने पीने वाले बंदे हैं भी नहीं। इसमें से भी बच गया था तो मैं रोज़ैन के लिए ले आई थी। मैं तो बहुत कम खाती हूँ, फंसी हमेशा मुझे डांटते तुम क्या खाती हो। लेकिन उसके बाद मैंने दही और ये सलाद में मंगाया इनसे, मैंने कहा भाई ले आओ, इसके बिना तो मेरे गले से उतरेगा ही नहीं, मैं इतना चर्बी ऑयल खा ही नहीं पाती हूँ।
फिर ये चाय लाए, मैंने फंसी को बोला यार ये चाय पी के तो मेरा नशा सा चढ़ रहा है, इसमें क्या इसने मसाला डाला है, क्या डाला क्या है, अफीम डाला है इसने। कह रहे कुछ नहीं, मुझे तो अच्छी लग रही है। मैंने कहा मैं तो नहीं पी रही, मैंने अपनी पूरी चाय छोड़ दी और वापसी हम दोबारा निकल चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं शराय फैसल, जहाँ पे हमें आरपी लेटर अपना जमा करवा के और नया आरपी लेटर लेना है। जी हाँ, आरपी लेटर वही लेटर है जिसकी वजह से मुझे यहाँ रहने की अनुमति दी जाती है, मतलब कि परमिशन दी जाती है। मैं हूँ इंडियन, तो आप थोड़े थोड़े हिंदी लफ्ज़ का भी इस्तेमाल मेरे मुँह से सुनते जाएंगे। वैसे तो अब मैंने बहुत कम कर दिया है, बट फिर भी मेरी अपनी मदर लैंग्वेज हिंदी ही है, तो मैं हिंदी बोलती रहती हूँ। मेरे बच्चे भी काफ़ी वर्ड हिंदी के बोलते हैं। और यहाँ तो शुरुआत में ना मुझे काफ़ी टोकते थे सब, ये कोई लफ्ज़ मैं ऐसे बोल दूँ तो अच्छा लोग कितनी जल्दी बात को पकड़ लेते हैं। अगर ये इंडियन बंदा आया है ना इसलिए पकड़ लेंगे, अरे कोई अंग्रेज़ आएगा तो उसकी कॉपी करना चाहेंगे कि हम उसकी तरह हो जाएं। लेकिन मैं हिंदी बोलती थी तो मुझे पकड़ लेते थे। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं, आरपी लेटर जहाँ से हमारा चेंज होता है, दूसरा न्यू मिलता है, वहाँ बस हम वेटिंग पे बैठे हुए थे, मायरा और मैं। और हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मायरा और मैं भी बेस्ट फ्रेंड है। सारे काम फंसी करवाते हैं, बाकी सबसे मिलना जुलना मेरा ही रहता है। और इतना थक चुकी थी ना, मुझे हवा से ना वात बोलते हैं हिंदी में हवा को, उससे ना मुझे तकलीफ़ है हवा से बहुत ज़्यादा। और मैं बाइक पे अपनी मर्ज़ी से आई थी, जिस वजह से मेरा चेहरा भी लग रहा था कि उड़ गया है बिल्कुल, मेरी आँखें भी अजीब सी बुझी बुझी हो रही थी। और बस A few moments later. तो गाइज आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक पांडा हूँ, क्योंकि मुझे इतनी थकान हो रही है, इतनी ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाऊंगी, मुझे वो काम करने के लिए ऑब्वियसली किक मिलेगी, पर मैं अपने आप को कि अरे मेरी इतनी तारीफ हो रही है, अरे मुझे इतना प्यार मिल रहा है, ये नहीं होगा। और वही आप मेरी बुराई भी करोगे तो भी मैं एकदम मायूस हो जाऊं, वो भी नहीं होगा। तो गाइस जो बातें मैंने अभी आपको बोलनी है तो उसे हमेशा अपने दामन में बांध के रखिएगा, क्योंकि ये बातें बड़ी ज़रूरी है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, कोई बंदे हमारी तारीफ़ करते हैं, हमें मिल के इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना वो करते हैं, हमारा दिल अंदर से कितना खुश होता है ना। ये भाई बिल्कुल भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला मस्का लगा रहा है, बिल्कुल जान लो। आप अपना डिसिप्लिन दिखाओ, पर खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबसे पहले तो ये बात है कि इंसान जब किसी के कहने से खुश होने लगता है और किसी के कहने से दुखी होने लगता है तो उसके ऊपर कंट्रोल कोई और करता है। और जब आपके ऊपर कंट्रोल कोई और करे तो आप ये जान लो कि आप रॉन्ग वे पे हो, आप सही वे पे नहीं हो, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका अपना बस चलना चाहिए, ना कि किसी और का। किसी के कहने से दुखी हो जाओ, किसी के कहने से खुश हो जाओ। मैं तो नहीं हो सकती ना, मेरे से ऐसा हो सकता है गाइस। मैं बहुत थकी हूँ, मैं जा रही हूँ एक कप चाय पीने गाइस, तो आप लोग को एक भी कप चाय नहीं मिलेगी। तो गाइस आई एम सो एंटरटेनिंग गर्ल, बट इंटरटेनमेंट करने के लिए किसी का साथ भी होना ज़रूरी है। और अगर आपको हस्बैंड ऐसे मिल जाते हैं कि आपके हस्बैंड हर वक्त एक सैड मूड में रहते हैं, मुंह में नहीं मूड में रहते हैं, वो तो मैंने थोड़ी सी दूसरी मिक्स कर दी, सैड मूड में रहते हैं, या मतलब थोड़ा तो घर में ही आपको एक आईसीयू का माहौल मिल जाता है। भाई इतनी शांति की ज़रूरत हमें नहीं है, और ना ही इतने ज़्यादा सीरियस रहने की क्या ज़रूरत है। हम अपने घर में, हम किसी आईसीयू में थोड़ी नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि हाँ इनके हस्बैंड ऐसे ही, नहीं यार मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। मैं उनसे बहुत अच्छे हंसी मजाक करती रहती हूँ हर वक्त 24 घंटे, क्योंकि मेरा इसके बिना चलने वाला नहीं है। लेकिन वो यही करते हैं, कराची के लड़के ऐसे ही होते हैं ना, कराची वाले जान रहे होंगे तो उनकी भी ये आदत है करने वाली। तो मैं कभी कभी कहती हूँ भाई इतना सीरियस माहौल क्यों है घर में, हम कोई आईसीयू में बैठे हैं क्या, हम घर में है ना, अपने घर को घर की तरह बनाओ। लेकिन बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं जो घर में बहुत ज़्यादा अपना मिजाज रूड बिहेवियर रखते हैं अपना, जिसकी वजह से औरत और उसके बच्चे सब ऐसे रहते हैं घर में कि बस आईसीयू में बैठे, शांति, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांति। और गैस देखें, सर्दी ज़रा सी बढ़ेगी और गैस दम तोड़ देगी। इसने अभी अभी खुदकुशी की थी, वापसी आई है और फिर से जाने की तमन्ना में है कि जाने वाली है। क्या करें, इसका क्या हल हो सकता है। पाकिस्तानियों गैस का कुछ काम करो भाई, सब ने चूरन खा खा के गैस को ख़राब कर दिया है। मुझे क्या बताऊँ आपको, बस छोड़े, क्या करना है, बस ख़त्म करें। नहीं मैंने कोई बात ही नहीं करनी। अगर हूँ ना मैं एक लड़की, तो लड़कियों को वाला दिमाग नहीं होता, कुछ बताने चलती है, फिर कोई बात ऐसी हो जाए, अच्छा छोड़ दो, मैंने करनी नहीं, बात ही नहीं करनी, नहीं बतानी, नहीं बोलनी नहीं है। मैं अपनी जिद से बाइक पे 2